I'm so hell done with this concept of restarting. It's always restart, restart, restart. Since few days, I have been keeping my mind on that I'm gonna take a partial lot. But whenever I'm searching a strategy, okay, how dumb of me that I'm searching a strategy if for myself from any other YouTuber. Still, अपने दिमाग को थोड़ा शांत और थोड़ा एक आइडिया देने के लिए आई एम सर्चिंग फॉर अ स्ट्रैटेजी विच आई वॉन्ट सिंस फ्यू डेज इन दिस प्रोसेस आई फेल्ड वन थिंग कि नो ड्रॉपर हु इज़ जस्ट गोना स्टार्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और इवन फर्स्ट जॉब अगर तुमने 12th 11th 12th अच्छे से पढ़ी है फॉर नीट और यू एनी थिंग ऑफ एल्स यू आर नॉट एट ज़ीरो आई एम नॉट एट ज़ीरो मुझे मैंने एक बैच रिसेंटली लॉन्च हुआ है इट्स वेरी फेमस बैच लॉन्च हुआ है तो मैंने देखा ना उसका फर्स्ट वीडियो देखा आई वॉज थिंकिंग दैट मैंने ये प्लान बनाया था कि आई विल जस्ट वॉच द फर्स्ट लेक्चर एंड देन आई विल डिसाइडेड ओके डू आई नीड दैट बैच और नॉट समथिंग लाइक दैट बट आई सॉ केमिस्ट्री में वो लोग क्या स्टार्ट करें द मोल कॉन्सेप्ट द मोल वेरी बेसिक भाई ऐसा तो नहीं है ना कि तुमको मोल कॉन्सेप्ट भी नहीं आता दैट आई हैव आस्क्ड माई सेल्फ कि स्नेहा तुझे बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं आते क्या पर्सन लाइक मी जिसका नीट में सिलेबस पूरा कंप्लीट था बट उसके बहुत सारे टॉपिक में प्रैक्टिस इनकम्प्लीट थी द मेन फैक्टर दैट हैज़ बीन मेकिंग मी रिपीट नीट आफ्टर नीट इज़ द लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड डूइंग एंड आई हैव डिसाइडेड दिस बट नो अब मैं अगर जॉब लूँगी तो आई एम नॉट गोना स्टार्ट फ्रॉम इट start it from basic maths and anything else like that or I'm not gonna do kinematics okay I'm gonna do organic chemistry because मेरी organic बहुत weak थी पिछले साल भी इस साल भी बहुत weak थी not that much weak but it was weak it has to be much more stronger okay so I'm gonna start from organic chemistry and organic chemistry में मैं फिर IUPAC और आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ूँगी क्योंकि मैंने इन 3 सालों में 300 बार पढ़ा होगा इन दोनों टॉपिक को ठीक है तो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बिकॉज आई नो GOC आई नो आइसोमेरिज्म आई नो IUPAC आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बिकॉज मैं वो 11 से मेरा वो बैकलॉग है सो दैट इज़ द थिंग एंड anybody out there watching please stop watching those strategy ki you are from zero to hero because no one is at zero any dropper is not at zero please sit if you consider because I am very average I'm a very average NEET aspirant I'm very average NEET aspirant I always I know what problems I have faced since 3 years I have been preparing for NEET 11th in my 12th and if 1 year drop और फिर से मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ इस साल एंड आई नो बट प्लीज़ डोंट रन फ्रॉम डोंट इरेज योर प्रोग्रेस अगर तुमने एक साल में 3 चैप्टर ही पढ़े हैं एक भी चैप्टर पढ़ा हो तो डोंट कंसिडर योर सेल्फ एट ज़ीरो यू आर नॉट एट ज़ीरो यू आर नेवर एट ज़ीरो तुम अगर ड्रॉप ले रहे हो ना तो यू आर नॉट एट ज़ीरो 11th 12th तो तुमने पढ़ी है ना ऐसा तो नहीं है कि 11th में तुम एवरी पास हो गए तुमने 12th में एक वर्ड भी नहीं खोला तुम पास ऐसा तो नहीं होता कि हम 12th में बोर्ड्स दिए हैं मैंने तो मैं एवरी पास हो गया ऐसा तो नहीं है ना तो सबने एग्ज़ाम दिए हैं सबको कुछ तो आता होगा एक भी चैप्टर उन्होंने पढ़ा होगा सबने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा तो स्टॉप watching the videos which tells you that okay you are at zero तुमको हीरो बनना है ज़ीरो से हीरो बनने की स्ट्रैटेजी preparation is never perfect okay so the thing is कि वी ऑलवेज रन आफ्टर परफेक्शन हमको लगता है कि अच्छा हमको ये DPP करना है हमें DPP में एक भी सवाल गलत ना हो मेरे नोट्स एकदम परफेक्ट हो इट शुड बी कलरफुल इट शुड बी अट्रैक्टिव इट शुड बी मच कंसाइज मेरे शॉर्ट नोट्स हो मैंने हर लेक्चर देखा हो हर लेक्चर का एक मिनट मुझे याद हो तभी मुझे वो पूरा चैप्टर आता है नो दैट डजंट वर्क यू आर अ ह्यूमन तुम 100 चीज़ें भूलोगे 100 चीज़ें याद रहेंगी वी ऑल आर अ ह्यूमन हमको 100 चीज़ें भूलेंगी हमको 100 चीज़ें याद रहेंगी क्योंकि देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स विच वी नीड टू लर्न एंड वी जस्ट हैव नियर 10 months left in our hand and we don't have time as a dropper I'm telling you we don't have time we need to start and please stop considering हमको perfection के पीछे नहीं भागना है हमको syllabus completion करना है please keep this in mind it would be very beneficial if you understand this as soon as possible तुम्हें first drop में कुछ ना कुछ भी पढ़ा हो so go look for the chapters which you have faced problems और जो तुमने नहीं किए हैं make a list of that if you want watch a वन शॉट और एक और गलती विच आई फील मैंने की थी पिछले साल और इस साल मैं नहीं करने वाली हूँ इस
थिंग दैट जो चीज़ें मुझे डिफ़िकल्ट लगती हैं सिलेबस पर उसको मैं बाद के लिए रखूँगी। तो इफ़ माई फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट इज़ डिफ़िकल्ट, लाइक इज़ रॉन्ग, इसमें मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अगर मैं उसको रखूँगी, अगर मैं अभी बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करूँगी या काइनेमैटिक्स से स्टार्ट करूँगी, तो ऐसा हो जाएगा ना कि मैं काइनेमैटिक्स करते करते बाद की बाकी चीज़ें करते फ्लूइड मैकेनिक्स जब तक पहुँचेगा तब दिसंबर हो जाएगा और मुझे सिलेबस करने की बहुत जल्दी रहेगी। तो आई विल बी जस्ट डूइंग फास्ट और मैं उतना टाइम उसको नहीं इन्वेस्ट कर पाऊँगी जितना मुझे वो मास्टर करने मिल चाहिए। सो दैट्स द थिंग दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो आई फील इट इज़ द प्रॉब्लम, लाइक इफ़ यू मेक अ मिस्टेक इन दैट टॉपिक, स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक वीक है, स्टार्ट फ्रॉम देयर। इफ़ तुम ज़रूर नहीं है तो तुमको फिजिकल करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ स्टॉप बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीबॉडी, क्योंकि मैंने ये फील किया है कि वी कैन डिनाई योर पीपल से, ठीक है, कोई कुछ आके बोल देता है तो हम वही फॉलो करने लगते हैं, कुछ कोई भी बोल देता है तो हम वही फॉलो करने लगते हैं। मैं वन मोर थिंग कि प्लीज़ स्टॉप रनिंग हियर एंड देयर। आई नो मुझे भी वो सेम लेवल ऑफ सफोकेशन, मुझे वो सेम लेवल ऑफ एंजाइटी फील हो रही है, बट द ओनली थिंग, डोंट लेट योर एंजाइटी बी समवन्स प्रॉफिट। तुम्हारी एंजाइटी किसी के प्रॉफिट के लिए नहीं बनी है। यू आर फीलिंग एंशियस एंड वन मोर थिंग, प्लीज स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन ऑफ योर एंजाइटी और फोमो in anyone. Like, don't go to your parents and say them if they don't understand. Yeah, you need to talk to them, but अगर उनको लगता है कि तुम्हारी एंजाइटी इज़ लाइक मेरे पेरेंट्स डोंट फील दैट। आई व्हेनेवर आई से आई एम स्ट्रेस्ड आउट आफ्टर मेरी नीड, तो उन्होंने एक ही बात बोली है कि इससे अच्छा तो नीट से पहले टेंशन ले लेती तो ज़्यादा अच्छा होता।